नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 14 मार्च 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनने हैं इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। आपकी सुविधा के लिए साथियों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। मेरा प्रयास है साथियों कि मैं आपको कम समय में क्वालिटी कंटेंट दूं। यह प्रयास आपको पसंद आए तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री के द्वारा साथियों एक रिपोर्ट जारी की गई है। उसके अनुसार 2019 से 2023 के बीच सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा बना है। अपने लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। आपसे पूछा गया है साथियों कि हाल ही के द्वारा सिप्री साथियों इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। उसके अनुसार है जो 2019 से लेकर 2023 के बीच सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा बना है। तो आंसर हो जाएगा साथियों अपना भारत है जो सबसे बड़ा आयातक देश बना है पिछले 5 साल के अंदर। सिप्री के द्वारा साथियों ये रिपोर्टें जारी की जाती है कि कौन सा देश कितने हथियारों का आयात करता है और कितने उस पर निवेश करता है। तो भारत ने पिछले 5 साल में सर्वाधिक हथियार आयात किए हैं। भारत ने 5 सालों में हथियारों के आयात में 4.7% की है जो बढ़ोतरी की है। यानी भारत के अंदर साथियों 2019 से लेकर 2023 के बीच जो हथियार का आयातक प्रतिशत है वो कितना 4.7% की उसके अंदर बढ़ोतरी हुई है। यानी भारत इसके अंदर साथियों पहले स्थान पर है। अब अपने बात करें सिप्री की, तो साथियों सिप्री की स्थापना है जो 6 मई 1966 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो स्वीडन के अंदर है। और इसका कार्य क्या है साथियों कि ये रिपोर्ट जारी करती है कि कौन सा देश कितने हथियार का आयात कर रहा है, कौन सा कितना उस पर निवेश कर रहा है। और इसके अंदर साथियों जो पिछले 5 साल का लेखा जोखा है 2019 से 23 के बीच, उसके अंदर साथियों भारत है जो प्रथम स्थान पर है। ये अपने को याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पाकिस्तान में पहले सिख मंत्री कौन बने हैं। साथियों आपसे पूछा है कि पाकिस्तान के अंदर साथियों पहले सिख मंत्री कौन बने हैं। तो आंसर होगा सरदार रमेश सिंह अरोड़ा। साथियों ये पाकिस्तान के अंदर पहले सिख मंत्री बने हैं। कहां पर? पंजाब प्रांत के अंदर। कहां पर है? तो आपका आंसर होना चाहिए पंजाब प्रांत के अंदर साथियों ये अपने पाकिस्तान के पहले सिख मंत्री बने हैं। पाकिस्तान के अंदर पंजाब जो प्रांत है वहां के अंदर साथियों पहले सिख मंत्री कौन बने हैं। तो आंसर हो जाएगा साथियों रमेश सिंह अरोड़ा को बनाया गया है। तो अपने लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है इस प्रकार का क्वेश्चन साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि असम के मुख्यमंत्री ने सोनितपुर में कितनी मेगावाट क्षमता की सौर परियोजना का उद्घाटन किया है। आपसे पूछा गया है साथियों कि असम के मुख्यमंत्री कौन हिमंत बिस्वा शर्मा जी के द्वारा सोनितपुर में कितनी मेगावाट क्षमता की सौर परियोजना का उद्घाटन किया गया है। तो आंसर हो जाएगा साथियों 50 मेगावाट। कौन सी? 50 मेगावाट क्षमता की साथियों सौर परियोजना थी। उसका उद्घाटन है जो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी के द्वारा साथियों किया गया है। किसके द्वारा? हेमंत बिस्वा शर्मा जी के द्वारा साथियों इसका उद्घाटन किया गया है। इसके अंदर साथियों 50 जो मेगावाट का होगा और इसको किसने स्थापित किया है। तो एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, आपसे पूछ ले भी इसको स्थापित किसने किया है। तो आपका आंसर होना चाहिए इसको एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा इसको तैयार किया गया था। और इसका साथियों उद्घाटन किसने किया? असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी के द्वारा किया गया। और कितनी मेगावाट का है? तो आपका आंसर होना चाहिए 50 मेगावाट का है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आईसीसी के द्वारा फरवरी 2024 के लिए किसे प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। मेंस के अंदर आईसीसी ने फरवरी 2024 के लिए किसे प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। तो आंसर होगा साथियों यशस्वी जायसवाल को। किसको चुना गया है साथियों? यशस्वी जायसवाल जो अपने भारतीय टीम के अंदर साथियों युवा खिलाड़ी हैं। और हाल ही के अंदर साथियों इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज जो हुई थी साथियों उसके अंदर धमाकेदार है जो प्रदर्शन किया था। 2 दोहरे तक इसके अंदर उन्होंने लगाए थे।
2 दोहरे शतक इन्होंने लगाए थे, जिसके चलते साथियों इन्हें आईसीसी के द्वारा जो प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया जाता है, उनको साथियों फरवरी के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। और वुमेन्स में साथियों एन्ना बेल सदरलैंड जो ऑस्ट्रेलिया की है, इनको चुना गया है। ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि महिला वर्ग के अंदर किसे चुना गया है, तो आंसर होगा एन्ना बेल सदरलैंड को साथियों चुना गया है, ये ऑस्ट्रेलिया की है। वहीं साथियों जनवरी मंथ के अंदर मेंस वेस्ट इंडीज के समर जोसेफ और वुमेन्स में एमी हंटर आयरलैंड को चुना गया था। ये इस पर भी अपने चर्चा की थी, तो अपने लिए दोनों इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जनवरी मंथ के अंदर मेंस वेस्ट इंडीज के समर जोसेफ व वुमेन्स के अंदर एमी हंटर को चुना गया था, ये अपने को याद रखना है। और हाल ही के अंदर फरवरी के लिए किसे चुना गया है, यशस्वी जायसवाल को चुना गया है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित डिजिटल प्रदर्शनी सुभाष अभिनंदन का शुभारंभ है जो किसने किया है। आपसे पूछा गया है कि सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित डिजिटल प्रदर्शनी सुभाष अभिनंदन का शुभारंभ किसने किया, तो आंसर हो जाएगा साथियों अर्जुन राम जी मेघवाल के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया साथियों, अर्जुन राम मेघवाल जी के द्वारा साथियों इसे प्रदर्शनी का उद्घाटन है जो किया गया था, ये अपने को याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार अपना 134वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर साथियों कानून एवं न्याय और स्वतंत्र प्रभार संसदीय कार्य और सांस्कृतिक राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित एक डिजिटल प्रदर्शनी सुभाष अभिनंदन का शुभारंभ किया गया। यह प्रदर्शनी राष्ट्रीय अभिलेखागार में उपलब्ध दस्तावेजों पर आधारित है। ये भी अपने को याद रखना है कि ये जो प्रदर्शनी है साथियों, ये राष्ट्रीय अभिलेखागार में उपलब्ध दस्तावेजों पर आधारित है, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है। किसने किया इसका शुभारंभ, तो आंसर होगा अर्जुन राम जी मेघवाल के द्वारा किया गया, ये अपने को याद रखना है। दिल्ली ग्रामोदय अभियान परियोजना का उद्घाटन किसने किया। दिल्ली ग्रामोदय अभियान जो परियोजना है साथियों, उसका उद्घाटन किसने किया, तो आंसर हो जाएगा आपका केंद्रीय गृह मंत्री साथियों किसके द्वारा, अमित शाह जी के द्वारा साथियों इसका उद्घाटन है जो किया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा साथियों इसका उद्घाटन है जो किया गया था। इस योजना के तहत साथियों 41 जो गांव हैं वहां पर पाइप्ड नेचुरल गैस परियोजना है की सुविधा शुरू की गई है, यानी 41 गांव के अंदर साथियों है जो योजना वो शुरू की गई है। कौन सी, तो साथियों पाइप्ड नेचुरल गैस परियोजना है, उसकी शुरुआत है जो की गई है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा, ये अपने को याद रखना है। हाल ही में एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल के सर्विस क्वालिटी अवार्ड में एशिया प्रशांत क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसे मिला है। आपसे पूछा है कि हाल ही में एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल के सर्विस क्वालिटी अवार्ड में एशिया प्रशांत क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसे मिला है, तो आंसर होगा इंदिरा गांधी साथियों इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और लगातार साथियों ये 6ठी बार है जो इसको अवार्ड मिला है, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि हाल ही के अंदर एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल के सर्विस क्वालिटी अवार्ड में एशिया प्रशांत क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसे मिला, तो आंसर होगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 4 करोड़ यात्रियों के वार्षिक क्षमता वाली जो श्रेणी है साथियों, उसके अंदर सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है, ये भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पीएम मोदी ने देश के प्रथम एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कहाँ किया। पीएम मोदी जी के द्वारा देश के प्रथम एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे का उद्घाटन है जो कहाँ किया गया, तो आंसर हो जाएगा साथियों अपने हरियाणा के अंदर किया गया। कहाँ पर साथियों, हरियाणा के अंदर किया गया था। किसके द्वारा साथियों, पीएम मोदी जी के द्वारा किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुग्राम में 8 लेन द्वारका एक्सप्रेसवे के 19 किमी लंबे हरियाणा खंड का उद्घाटन किया। यह भारत का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे मौजूदा NH 48 पर है। ट्रैफिक को कम करने और दिल्ली गुरुग्राम के बीच यातायात सुगम करने के लिए विशेष तौर पर इसको डिजाइन है जो किया गया था। और इनके बाद साथियों हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री भी बदल गए, यानी पीएम मोदी जी का दौरा था उसके बाद हरियाणा का मुख्यमंत्री है जो बदल चुके हैं, उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स के अंदर करना है।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस राज्य सरकार ने निगल नालमा यानी इसका अर्थ क्या होगा, क्या आप ठीक हैं, योजना शुरू की है, यानी किस राज्य सरकार के द्वारा साथियों। तो कौन बने हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री, तो आंसर हो जाएगा नायाब सैनी को बनाया गया है साथियों। आपसे पूछा गया है कि किस राज्य सरकार ने निगल नालमा क्या आप ठीक हैं योजना शुरू की है, तो आंसर होगा तमिलनाडु के द्वारा साथियों। तमिलनाडु सरकार के द्वारा साथियों कौन सी निगल नालमा क्या आप ठीक हैं इसको सामान्य भाषा में बोलते हैं शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य क्या है साथियों कि सरकार की जो योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन है जो सफल तरीके से होना चाहिए, यानी सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उनका जो क्रियान्वयन है प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच है उसको सफल तरीके से करना इसका प्रमुख उद्देश्य रहने वाला है। यूजीसी ने महिला वैज्ञानिकों को सहायता के लिए किस पहल का उद्घाटन किया है या कौन सी पहले शुरू की है। आपसे पूछा है कि यूजीसी ने महिला वैज्ञानिकों को सहायता के लिए किस पहल का उद्घाटन किया है, तो आंसर है शेरनी। कौन सा, तो आंसर हो जाएगा शेरनी जो पहल है साथियों उसका उद्घाटन है जो किसके द्वारा किया गया है, अपने यूजीसी यानी साथियों विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने साथियों इसकी शुरुआत की है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी की ओर से सी रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया यानी सैनी लॉन्च किया गया है। यह नेटवर्क यूजीसी इन फिलिपनेट द्वारा लॉन्च किया गया है। इसको लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य महिलाएं संकाय सदस्यों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का विशेषज्ञ का निर्माण करना इसका प्रमुख उद्देश्य है जो साथियों रहने वाला है। हाल ही में अफ्रीका